पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि फ्रेगमेंट क्या होती है, फ्रेगमेंट का लाइफ साइकिल क्या होता है। आज के जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें हम देखेंगे कि हम फ्रेगमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं और फ्रेगमेंट को कैसे ऐड करते हैं एक्टिविटी के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है और फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। और सबसे आखिर में हम देखेंगे कि हाँ हम जो कम्युनिकेशन है फ्रेगमेंट्स की वो कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब कि हम फ्रेगमेंट की एक्टिविटी के साथ या एक्टिविटी की फ्रेगमेंट के साथ या फिर किसी एक फ्रेगमेंट की किसी दूसरी फ्रेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि क्रिएट हम कैसे करते हैं फ्रेगमेंट को। तो फ्रेगमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट में जाना है और एक नई क्लास बनानी है और उस क्लास को आपने एक्सटेंड करना है फ्रेगमेंट की क्लास के साथ, या फिर एंड्रॉयड बहुत सारी एंड फ्रेगमेंट की सब क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है, या फिर कुछ उस उनमें से किसी एक सब क्लास से आपने एक्सटेंड करना है अपनी बनाई हुई क्लास को। उसके बाद आपको बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो कॉल बैक मेथड जो हैं वो देखने होंगे जो आपको ओवरराइड करने हैं अपनी फ्रेगमेंट के क्लास के अंदर। ठीक है, सारे मेथड्स आपको ओवरराइड नहीं करने, लेकिन जिन मेथड्स की हमें जरूरत है उनको हम ओवरराइड करेंगे। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है ऑन क्रिएट व्यू का, जो आप एक कॉल बैक मेथड है एंड क्या फ्रेगमेंट का, जो हमें ओवरराइड करना है। और आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि ऑन क्रिएट व्यू का वो मेथड है जिसके अंदर हम फ्रेगमेंट की जो लेआउट है उसको इन्फ्लेट करते हैं और फिर उस इन्फ्लेटेड जो व्यू होता है उसको हम रिटर्न करते हैं। अब ये रिटर्न कहाँ करते हैं, ये हम एक्टिविटी के ऊपर रिटर्न करते हैं ताकि इस लेआउट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के, वो एक्टिविटी के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाएं। अच्छा, जब हम फ्रेगमेंट को क्रिएट कर देते हैं उसके बाद अब हमने इन फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है एक्टिविटी के ऊपर। एक तरीका तो ये है कि हम स्टैटिकली एक्टिविटी की लेआउट के फाइल के अंदर जाके फ्रेगमेंट्स के टैग के थ्रू जो हमने फ्रेगमेंट्स की क्लास अभी बनाई है उनको ऐड करें। उसके लिए हमें क्या करना है, फ्रेगमेंट का टैग बनाना है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है क्लास का नाम। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट साइड पे एग्जांपल में देख रहे हो कि एक एक्टिविटी की लेआउट है जिसके ऊपर दो फ्रेगमेंट्स के टैग लगे हुए हैं। पहला फ्रेगमेंट जो है वो किस क्लास के लिए है, आर्टिकल लिस्ट फ्रेगमेंट की क्लास के लिए। दूसरा फ्रेगमेंट किस क्लास के लिए, आर्टिकल रीडर फ्रेगमेंट की क्लास के लिए। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो इस फ्रेगमेंट की सेटिंग को आपकी एक्टिविटी की लेआउट के ऊपर डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये चीजें हम बाद में देखेंगे जब हम यूआई से रिलेटेड लेक्चर पे जाएंगे। ठीक है, तो दो फ्रेगमेंट्स एडेड हैं। अब इसमें होगा क्या, जब एक्टिविटी की लेआउट क्रिएट होगी, जब ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर एक्टिविटी की लेआउट क्रिएट होती है, तो उसके साथ ही अगर देखा जाता है कि अगर इस लेआउट में फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं और फ्रेगमेंट, तो उन फ्रेगमेंट्स के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन तमाम क्लासेस के ऑन क्रिएट व्यू के मेथड कॉल होते हैं ताकि फ्रेगमेंट्स को इनिशियलाइज किया जा सके। अब ऑन क्रिएट व्यू के मेथड्स क्या करेंगे, जो आपका लेआउट है फ्रेगमेंट्स का उनको इन्फ्लेट करेगा और उसको रिटर्न कर देगा एक्टिविटी के पास, होस्ट एक्टिविटी के पास। होस्ट एक्टिविटी में इन तमाम फ्रेगमेंट्स को, जितने भी इनके ग्राफिकल व्यूज हैं, यूआईज हैं, वो तमाम उन फ्रेगमेंट्स के पोर्शंस के ऊपर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीके है जिससे हम फ्रेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं वो है कि हम प्रोग्रामेटिकली ऐड करें रन टाइम के ऊपर फ्रेगमेंट्स को। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि जब एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होगी तो यूजर के किसी एक्शन या बिहेवियर के ऊपर किसी फ्रेगमेंट को हम चेंज करें, इसको हम कहेंगे कि हम फ्रेगमेंट्स को ऐड करेंगे प्रोग्रामेटिकली या रन टाइम पे। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले तो हमें वो जगह या वो व्यू ग्रुप चाहिए जिसके ऊपर फ्रेगमेंट को प्लेस करना है। और उसके बाद हम फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन की बहुत सारी एपीआईज हैं जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं ऐड, रिमूव एंड रिप्लेस के, उसके थ्रू हम फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन के थ्रू ऐड करते हैं प्रोग्रामेटिकली किसी एक्टिविटी के ऊपर। अब नीचे जो कोड है उसमें क्या हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो हम फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस गेट कर रहे हैं यूजिंग द मेथड गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। अब ये मेथड किसका है, ये मेथड एक्टिविटी क्लास का है। फिर फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन हम बना रहे हैं।
किसके थ्रू? फ्रेगमेंट मैनेजर का मेथड है बिगिन ट्रांजैक्शन का, जो रिटर्न करेगा फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का रेफरेंस। फिर ये जो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन का रेफरेंस है, इसके थ्रू हम, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, ऐड, रिमूव, रिप्लेस। उसका जो मेथड ऐड का है, उस मेथड के अंदर हम सबसे पहले तो वो पोर्शन बताएंगे जिस पोर्शन पे हमने फ्रेगमेंट को ऐड करना है, और फिर हम फ्रेगमेंट का रेफरेंस बताएंगे कि जिस फ्रेगमेंट को हमने उस पोर्शन के ऊपर ऐड करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमने जो फ्रेगमेंट क्रिएट की है, जैसे एग्जांपल फ्रेगमेंट, उसका ऑब्जेक्ट भी बनाया है। और सबसे एंड पे हम क्या करेंगे? सबसे एंड पे हम अपनी तमाम जो ट्रांजैक्शंस हमने की हैं उनको कमिट करेंगे, और कमिट करने के बाद ये जितनी भी चेंजेस होंगी ये अप्लाई हो जाएंगी एक्टिविटी के ऊपर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम फ्रेगमेंट्स को मैनेज कैसे कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। तो अभी पिछली एग्जांपल में भी देखा कि हमने फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस गेट किया था। तो मैं जितनी भी फ्रेगमेंट्स आपकी हैं उनको मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस गेट करना है यूजिंग द मेथड गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर ऑफ एक्टिविटी क्लास। अच्छा, उसके बाद फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हम जो जितनी भी फ्रेगमेंट्स आपकी एडेड हैं एक्टिविटी के ऊपर, उन तमाम के रेफरेंसेस गेट कर सकते हैं यूजिंग द टू मेथड्स फाइंड फ्रेगमेंट बाय आईडी या फाइंड फ्रेगमेंट बाय टैग। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन को ओपन कर सकते हैं ताकि हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस कर सकें, जैसा कि ऐड एंड रिमूव कर सकें फ्रेगमेंट्स को। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। तो जो फ्रेगमेंट्स है उसका एक सबसे अच्छा फीचर ये है कि हम रन टाइम के ऊपर फ्रेगमेंट्स को ऐड, रिमूव एंड रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी चेंजेस फ्रेगमेंट्स के ऊपर, हम फ्रेगमेंट से रिलेटेड एक्टिविटी के ऊपर जितनी भी चेंजेस हम करेंगे, इन तमाम चेंजेस को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और इसके लिए हमें क्या यूज करना है? हमें फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस की क्लास यूज करनी है, रेफरेंस यूज करना है, और इसमें मौजूद बहुत सारी एपीआईज यूज करनी है। ठीक है। अब ये जितनी भी चेंजेस हैं, ऐड, रिमूव एंड रिप्लेस, इन सब तमाम के लिए फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शंस के अंदर मेथड बने हुए हैं। तो आप ये तमाम चेंजेस, बहुत सारी चेंजेस अगर आपने करनी है एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट से रिलेटेड, तो आप ये ऐड, रिमूव, रिप्लेस के मेथड्स को यूज करके करोगे, और उसके बाद आपने इन तमाम ट्रांजैक्शंस को कमिट करना है। ठीक है। तो कमिट करना बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा कि ये जितना कुछ भी आपने किया है, ये तमाम जो है वो अप्लाई कर दिया जाता है एक्टिविटी के ऊपर। ठीक है। अब तमाम चीजें कमिट करने से पहले एक ऑप्शनल काम आप ये कर सकते हो कि आप जो प्रीवियस स्टेट है फ्रेगमेंट्स की, यानी कि जो प्रीवियसली, अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी फ्रेगमेंट को रिप्लेस करना है, तो आप क्या, आप और आप ये चाहते हो कि ये जो फ्रेगमेंट जिसको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, इस फ्रेगमेंट को मैं किसी तरह से सेव कर सकूं, ताकि अगर रिप्लेस हो जाती है ये फ्रेगमेंट किसी दूसरी फ्रेगमेंट से, तो यूजर वापस इस फ्रेगमेंट पे आ सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शंस को कमिट करने से पहले हम जितनी भी प्रीवियस स्टेट है आपकी जो है ट्रांजैक्शंस की, उन तमाम को हम ऐड टू बैकस्टैक के मेथड के थ्रू सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब जितनी भी चेंजेस होंगी, वो तमाम की तमाम आपके जो बैकस्टैक है, ट्रांजैक्शंस का बैकस्टैक है, और ये कौन मैनेज करता है? ये सिस्टम मैनेज करता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि बैकस्टैक क्या होता है। तो ये तमाम जो है वो जो स्टेट है वो बैकस्टैक के ऊपर हम रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर यूजर वापस जाना चाहे पिछली स्टेट पे, रिप्लेस होने से पहले या फिर किसी और ट्रांजैक्शन से पहले, तो वो वापस जा सकता है बाय प्रेसिंग द बैक बटन। ठीक है। लेकिन इस ऐड टू बैक स्टैक के मेथड को आपने कब कॉल करना है? इसको आपने कॉल करना है आफ्टर, जब जब आपने तमाम चेंजेस कर दी हो उसके बाद कॉल करना है, लेकिन कमिट के मेथड को कॉल करने से पहले इस मेथड को आपने कॉल करना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम किस तरह से फ्रेगमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से फ्रेगमेंट्स को ऐड करेंगे। तो हम दो एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल्स में हम फ्रेगमेंट्स को स्टैटिकली ऐड करेंगे,
और दूसरी एग्जांपल में हम फ्रेगमेंट्स को प्रोग्रामेटिकली ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी पहली एग्जांपल्स को बनाते हैं। तो हम एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो का, एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाते हैं, उसका नाम मैं रखता हूं फ्रेगमेंट एग्जाम्पल 1। ठीक है, लैंग्वेज हमने जावा करनी है, मिनिमम एसडी के वर्जन किया और उसके बाद हमने इसको फिनिश कर दिया। ओके जी, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है। अभी हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक मेन एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई फ्रेगमेंट नहीं है। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर दो फ्रेगमेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से फ्रेगमेंट ऐड कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप एक नई क्लास, जावा की क्लास बना लो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाओ और उसमें जाके आप फ्रेगमेंट, और यहाँ से बहुत सारी इसमें मौजूद हैं लिस्ट में, जिसके थ्रू आप फ्रेगमेंट क्रिएट कर सकते हो। हमने अभी सिर्फ ब्लैंक फ्रेगमेंट बनानी है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि और किसी कॉम्प्लेक्सिटी में पड़े, तो हम एक ब्लैंक फ्रेगमेंट क्रिएट करते हैं। अब इसका हम कोई नाम रखते हैं, हम इसका रख देते हैं ब्लैंक फ्रेगमेंट ए, और उसके बाद हम इसको यहाँ से, इसको अनचेक आपने करना है, इंक्लूड फ्रेगमेंट फैक्ट्री मेथड्स। हमें किसी किस्म का कोई मेथड नहीं चाहिए, ये सारा काम हम खुद करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको फिनिश करना है। ठीक, अब आप देख सकते हो कि एक फ्रेगमेंट की क्लास हमने क्रिएट की है जो एक्सटेंड हो रही है फ्रेगमेंट से। ठीक, और उसके अंदर एक मेथड जो मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑन क्रिएट व्यू, वो क्रिएट हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें जो फ्रेगमेंट का लेआउट है वो इन्फ्लेट होगा और वो रिटर्न हो जाएगा। किसके पास रिटर्न होगा? एक्टिविटी के पास रिटर्न होगा। अब हम देखते हैं कि इसके लेआउट में क्या है। ठीक है, तो ये इसका लेआउट है जिसके अंदर एक सिर्फ टेक्स्ट व्यू अभी नजर आ रहा है। आप जैसा मर्जी इस व्यू को, इस लेआउट को डिजाइन करो। जैसे आप एक्टिविटी का लेआउट डिजाइन करते थे, उसी तरह से आप फ्रेगमेंट का लेआउट भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जा रहे। अभी मेरे पास सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है, इसको इसी तरह से हम यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक हो गया। इसका सिर्फ थोड़ा सा नाम हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हम जाते हैं रिसोर्सेज में, वैल्यूज में, स्ट्रिंग्स में, और यहाँ पे इसको हम कह देते हैं हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट ए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एक फ्रेगमेंट बन गई। अब हम दूसरी फ्रेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, दूसरी फ्रेगमेंट बनाने के लिए भी हम उसी तरह से न्यू में जाएंगे, फ्रेगमेंट, ब्लैंक फ्रेगमेंट, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं ब्लैंक फ्रेगमेंट बी। ये अनचेक करते हैं और फिनिश करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी फ्रेगमेंट जो है वो भी बन चुकी है। ठीक है, और ये इसकी लेआउट है। ठीक हो गया। अब इसके लिए हम एक स्ट्रिंग्स के अंदर एक नई जो है वो स्ट्रिंग ऐड करते हैं। ठीक, और उसको हम कह देते हैं फ्रेगमेंट बी, और इसका नाम हम दे देते हैं अंडरस्कोर ए, इसको हम कह देते हैं अंडरस्कोर बी। अब ये दोनों भी हमें चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ पे जाके हम जाएंगे जी, सबसे पहली ये वाली बी वाली फ्रेगमेंट में, इसमें जाके इसको चेंज करेंगे, अंडरस्कोर बी कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमारी पहली फ्रेगमेंट थी ए वाली, उसमें भी हम जाके थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और यहाँ पे इसको रेफर कर देते हैं ए वाली स्ट्रिंग के साथ। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स बन गई जिनकी अपनी अपनी लेआउट जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया। यानी अब हमारे पास दो फ्रेगमेंट की क्लासेस हैं। एक क्लास का नाम है ब्लैंक फ्रेगमेंट ए, एक क्लास का नाम है ब्लैंक फ्रेगमेंट बी। एक हमारे पास एक्टिविटी की क्लास है। तीन हमारे पास लेआउट्स हैं। एक एक्टिविटी की लेआउट है, एक फ्रेगमेंट ए की लेआउट है, एक फ्रेगमेंट बी की लेआउट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्टिविटी जो मेन है उसकी लेआउट के ऊपर हमने फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है। ठीक है,
तो अब हम फ्रेगमेंट्स को ऐड करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक लैंडस्केप वेरिएशन बना लेते हैं इसी की, ताकि हम उसके ऊपर फ्रेगमेंट्स को ऐड कर सकें, ताकि हम देख सकें कि फ्रेगमेंट असल में चल कैसे रही है। तो एक इसके लिए हम लैंडस्केप वेरिएशन बनाते हैं और इसके ऊपर हम फ्रेगमेंट्स को ऐड करते हैं। तो हम सबसे पहले पहली फ्रेगमेंट को ऐड करेंगे यूजिंग द टैग फ्रेगमेंट। इसको हमने ऐड किया। अच्छा, कंस्ट्रेंट लेआउट से पहले हम क्या करते हैं, हम इस कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर हम किसी दूसरी तरह का लेआउट जो है वो ऐड करते हैं। मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया, और इसको मैं अटैच कर देता हूँ कंस्ट्रेंट पे। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हमें कंस्ट्रेंट सेट करनी पड़ेंगी, जबकि लीनियर लेआउट जो है उसमें एक के बाद एक कंपोनेंट जो है खुद ब खुद ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने लीनियर लेआउट यूज की है कंस्ट्रेंट लेआउट के ऊपर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं अपने फ्रेगमेंट्स को। तो पहले फ्रेगमेंट को ऐड किया इधर। अब यहां से हमने सिलेक्ट करना है। अब आपको याद है हमने दो क्लासेस बनाई हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि ये जो फ्रेगमेंट है ये किस क्लास के लिए है। तो हम कहते हैं जी ये फ्रेगमेंट हमारी क्लास ब्लैंक फ्रेगमेंट ए के लिए है। ठीक है, तो एक फ्रेगमेंट हमारे पास जो है वो ऐड हो गई। ठीक हो गया। अब हमने दूसरी फ्रेगमेंट ऐड करनी है। अब दूसरी फ्रेगमेंट हम इसी तरह से ऐड करेंगे। हम लेके आते हैं जी फ्रेगमेंट को इस पे, और इसको हम फ्रेगमेंट बी के लिए ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स ऐड हो गई इस लेआउट के ऊपर। अब दो फ्रेगमेंट्स आपको नजर आ रही हैं, एक फ्रेगमेंट ये है और एक फ्रेगमेंट ये ऐड की है। अब ये दोनों फ्रेगमेंट्स ऐड हो चुकी हैं। अब इसकी आप प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो ताकि ये इस लेआउट के ऊपर जरा बेहतर नजर आए। ठीक हो गया। ओके, अब इस लेआउट को थोड़ा सा हम बेहतर बनाते हैं। अब ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आपको नजर आ रहे हैं इन कंपोनेंट्स के लिए। इन तमाम एट्रीब्यूट्स को आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि ये एट्रीब्यूट करते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इन तमाम एट्रीब्यूट्स को हम नहीं देख सकते, तो हम इसको सिंपल रखते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं फ्रेगमेंट ए वाला कंपोनेंट मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, इसका आईडी हम चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको इस आईडी से बाद में रेफर कर सकें अगर हमें जरूरत है तो इसको मैंने कह दिया फ्रेगमेंट ए, और इसी तरह से दूसरे को मैं कह दूंगा फ्रेगमेंट बी। ये हमने इसके आईडीज चेंज कर दिए ताकि हम इनको इस आईडी से बाद में अगर हमें जरूरत है तो फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू हम इन आईडीज के थ्रू इनको जो है वो कॉल रेफर कर सकें। अच्छा, अब पहले फ्रेगमेंट पे हम आते हैं। इसमें हम इसको थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लेआउट विड्थ में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जनाब मैच पेरेंट, और इसको भी हम कह देते हैं मैच पेरेंट। ठीक हो गया। इसी तरह से हम दूसरे फ्रेगमेंट पे जाते हैं। इसको भी हम कर देते हैं मैच पेरेंट लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट मैच पेरेंट। अब हमें ये पूरे जो फ्रेगमेंट्स हैं ये पूरी दो पोर्शंस हैं, दोनों पोर्शंस पूरी पूरी जगह घेर रहे हैं। ठीक है, अब अगर आपने करना हो कि अभी ये दोनों 50-50 हैं, यानी 50% फ्रेगमेंट ए है, 50% फ्रेगमेंट बी है। अगर आपने इनका वेट चेंज करना है तो हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। वेट में जाके मैं चाहता हूँ कि एक जो पोर्शन है वो 30% स्पेस ले, तो मैं इधर 30 लिख देता हूँ, और एक जो पोर्शन है वो 70% स्पेस ले, तो मैं यहाँ पे 70 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब दो पोर्शंस हैं, दोनों, एक जो है वो 30% स्पेस ले रहा है और दूसरा जो है वो 70% स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब स्पेस भी डिफाइन कर दी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम फ्रेगमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या शक्ल नजर आती है। अच्छा जी, ये अब हमने अपनी एग्जांपल रन की है इम्यूलेटर के ऊपर। इसमें आप देख सकते हो कि हमें हेलो वर्ल्ड वाला लेआउट नजर आ रहा है। ये कौन सा लेआउट था, जो हमने पोर्ट्रेट के लिए बनाया था, पोर्ट्रेट व्यू के लिए बनाया था। अब हम अपने इम्यूलेटर को रोटेट करते हैं लैंडस्केप में, और जब हमने रोटेट किया अपने इम्यूलेटर को लैंडस्केप में, तो फिर कौन सा वाला लेआउट अब
हुआ है जो हमने लैंडस्केप के लिए बनाया था, और उस लैंडस्केप में हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स थी, ठीक है, फ्रेगमेंट ए और फ्रेगमेंट बी। अब आपको ये दोनों इधर नजर आ रही है, इसका मतलब है कि आपकी इस एक्टिविटी की लेआउट के ऊपर दो फ्रेगमेंट्स हैं, दो पोर्शंस हैं जिनके ऊपर दो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ऐड हुई हैं। एक ब्लैंक फ्रेगमेंट ए है और एक ब्लैंक फ्रेगमेंट बी है। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम प्रोग्रामेटिकली फ्रेगमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक नया एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं फ्रेगमेंट एग्जाम्पल 2 फिनिश। ओके, जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में दो फ्रेगमेंट्स बनाई थी, इस एग्जाम्पल में भी हम उसी तरह से दो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं। फाइल में जाते हैं, फाइल मेन्यू में जाते हैं, न्यू फ्रेगमेंट एंड ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसका नाम भी रखते हैं ब्लैंक फ्रेगमेंट ए। इसको हमने अनचेक करना है और फिनिश करना है। ठीक हो गया जी, ये हमारी फ्रेगमेंट की क्लास है और ये हमारी इस फ्रेगमेंट की लेआउट है, ठीक है। इस लेआउट को थोड़ा सा हम मजीद बेहतर करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको फ्रेम लेआउट की जगह मैं इसको चेंज कर देता हूं कंस्ट्रेंट लेआउट में, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूं यहां से और इसकी जगह हम कुछ बटन्स ऐड कर देते हैं, एक बटन और दो बटन, ठीक हो गया। अब इसमें इसको हम कंस्ट्रेंट्स इसकी फिक्स कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमने कंस्ट्रेंट भी फिक्स कर दी, दो बटन्स ऐड कर दिए, ठीक है। ये हमारी फ्रेगमेंट नंबर ए है। अब हम अपनी दूसरी फ्रेगमेंट बनाते हैं, न्यू फ्रेगमेंट ब्लैंक फ्रेगमेंट, इसको हम कह देते हैं ब्लैंक फ्रेगमेंट बी। इसको अनचेक करते हैं और फिनिश कर देते हैं। अगेन ये हमारी फ्रेगमेंट बी की क्लास बन गई और ये इसका UI बन गया। इसमें भी हम उसी तरह से कंस्ट्रेंट लेआउट कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगेन ये जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि कुछ फ्लेक्सिबल यूजर इंटरफेस हम बना सकें। ओके, इसमें से मैं इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट करता हूं और इसमें भी हम एक जो है वो प्लेन टेक्स्ट लगा देते हैं और एक इसके अंदर मैं बटन लगा देता हूँ, ठीक है। इसकी कंस्ट्रेंट्स को सेट करते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये हमारा फ्रेगमेंट बी बन गया। अब हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स हैं। अब पिछली एग्जांपल में हमने इसको स्टैटिकली जो एक्टिविटी की लेआउट थी उसके अंदर ऐड किया था, ठीक है। और एक्टिविटी की जो लेआउट थी, एक्टिविटी की लेआउट के अंदर हमने इसको स्टैटिकली ऐड किया था फ्रेगमेंट्स को। और किस तरह से ऐड किया था कि हमने एक तो सबसे पहले तो इसकी बनाई थी हमने जनाब इसी का लैंडस्केप वेरिएशन बनाया था ताकि हमारी फ्रेगमेंट्स हमें सही तरह नजर आ जाए। हम इसी तरह से इसमें भी फिर लैंडस्केप वेरिएशन बनाते हैं। अच्छा, पिछली एग्जांपल में हमने क्या किया था कि हमने इसके अंदर ये जो फ्रेगमेंट का टैग है, इस टैग को यूज करते हुए दो पोर्शंस बना दिए थे, ठीक है। और उसी में हमने ये जो दो हमने क्लासेस बनाई हैं फ्रेगमेंट ए और फ्रेगमेंट बी की, इनको हमने एसोसिएट कर दिया था फ्रेगमेंट के साथ। तो उससे क्या हुआ था, स्टैटिकली जैसे ही आपकी एक्टिविटी लैंडस्केप में ओपन होती थी तो दो फ्रेगमेंट्स हमें पोर्शंस हमें नजर आ जाते थे, जिसके ऊपर फ्रेगमेंट ए और फ्रेगमेंट बी जो है वो हमें उनकी यूजर इंटरफेस नजर आना शुरू हो जाता था। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने स्टैटिकली फ्रेगमेंट्स को ऐड नहीं करना, इस एग्जाम्पल में हमने प्रोग्रामेटिकली फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे मॉडिफिकेशन करनी है। सबसे पहले तो हम इसमें कंस्ट्रेंट लेआउट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगेन मैं इसको
कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह इसको मैं लीनियर लेआउट यूज करूंगा, बिकॉज मुझे पोर्शंस चाहिए और लीनियर लेआउट में हम आसानी से पोर्शंस बना सकते हैं, तो हमने इसको हम लीनियर लेआउट यूज करते हैं। ठीक है, अब इस लीनियर लेआउट में पिछली एग्जांपल में हमने फ्रेगमेंट्स यूज किए थे, इस एग्जांपल में हम फ्रेगमेंट्स नहीं यूज करेंगे बल्कि दो लेआउट्स यूज करेंगे। वो लेआउट्स कौन सी होंगी? वो होंगी फ्रेम लेआउट्स। ठीक है, एक फ्रेगमेंट के लिए एक फ्रेम लेआउट और दूसरी फ्रेगमेंट के लिए दूसरी फ्रेम लेआउट। अब हम इसको जरा सेट करते हैं। पहली फ्रेम लेआउट को हम नाम दे देते हैं FL1 और दूसरी फ्रेम लेआउट को हम नाम दे देते हैं FL2। अब इनकी पोजीशंस सेट करते हैं। एक को हम कह देते हैं जी स्पेस लेगा ये 70% और एक को हम कह देते हैं ये स्पेस लेगा 30%। ठीक है, अब दो पोर्शंस हमारे सेट हो गए, एक FL1 है, एक FL2 है। ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास ये लेआउट बन चुकी है जिसके ऊपर अब एक लीनियर लेआउट है जिसके ऊपर दो पोर्शंस हैं फ्रेम लेआउट्स में, फ्रेम लेआउट 1 और फ्रेम लेआउट 2। इन दोनों पे हम फ्रेगमेंट्स अटैच करेंगे प्रोग्रामेटिकली। अब अगेन याद रहे यहाँ हमने फ्रेगमेंट का टैग यूज नहीं करना, बिकॉज उस टैग में हमें स्पेसिफाई करना होता है क्लास नेम और वो स्टैटिक के लिए यूज होता है। प्रोग्रामेटिक के लिए वी यूज फ्रेम लेआउट्स। ठीक हो गया। अब हमारा यूजर इंटरफेस सेट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा पोर्ट्रेट व्यू होगा तो हमें वो हेलो वर्ल्ड वाला जो है नजर आएगा, ये वाला लेआउट नजर आएगा। जब हमारा लैंडस्केप मोड होगा तो हमें ये व्यू नजर आएगा। ठीक है, तो अब हम कोड में जाते हैं और इसमें जाके हम चेंज करते हैं चीजों को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन हमने लिखनी है कि अगर हमारा जो ओरिएंटेशन है मोबाइल की वो लैंडस्केप में होगी तब फिर हम प्रोग्रामेटिकली ऐड करेंगे। अगर हमारा पोर्ट्रेट में है तो हम प्रोग्रामेटिकली ऐड नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं लिखते या इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं लगाते तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाएगी। ठीक है, तो हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ, यहाँ पे हम लिखते हैं जनाब गेट रिसोर्सेस, फिर हम लिखते हैं गेट कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम लिखते हैं डॉट ओरिएंटेशन। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन डॉट ओरिएंटेशन लैंडस्केप के बराबर है। अगर ये लैंडस्केप है, यानी कि अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब हम प्रोग्रामेटिकली इसमें अब ऐड करेंगे फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, तो फ्रेगमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, आपने फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस लेना है। ठीक है, तो हम फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस लेते हैं। कैसे लेते थे? गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेगमेंट मैनेजर का रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद हमने फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन ओपन करनी है। ठीक है, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन एफ ट्रांस इसको कह देते हैं। और किस तरह से करते थे? फ्रेगमेंट मैनेजर के थ्रू बिगिन ट्रांजैक्शन। अब इससे क्या होगा? फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन ओपन हो गई है। अब फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन से हम ऐड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स को एक्टिविटी के ऊपर से। तो हमने क्या करना है, हमने वो जो दो फ्रेम लेआउट्स बनाए थे उन दोनों फ्रेम लेआउट्स पे दो फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है। तो उन दो फ्रेगमेंट्स के लिए सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, एक ब्लैंक फ्रेगमेंट ए के लिए और दूसरा ब्लैंक फ्रेगमेंट बी के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब दो हमारे पास फ्रेगमेंट्स भी क्रिएट हो गई। अब हमने क्या करना है, इन फ्रेगमेंट्स को ऐड करना है एक्टिविटी के फ्रेम लेआउट पोर्शंस के ऊपर जो हमने बनाए थे अभी। हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड, सबसे पहले तो हम वो कंटेनर आईडी देंगे r.id डॉट, क्या हमने बनाया था, एक फ्रेम लेआउट FL1 था, उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं GBFA
फ्रेगमेंट और दूसरे के अंदर हम ऐड कर देते हैं फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट ऐड fl2 और इसमें bfp। ठीक है, अब दोनों फ्रेगमेंट्स को मैंने ऐड कर दिया। अब चेंजेस हमने एक्टिविटी पे कर दी। अब चेंजेस करने के बाद ये अप्लाई कैसे होंगी चेंजेस, जब आप इसको क्या करोगे, कमिट करोगे। इसको हमने कमिट का मेथड कॉल करना है और कमिट कर देना है। ठीक है, तो अब ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट है। प्रोग्रामेटिकली हमने फ्रेगमेंट्स को ऐड कर दिया है। अब हम इसको रन करते हैं इम्यूलेटर पे और चेक करते हैं कि क्या ये रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखो जब हमने रन किया तो जो पोर्ट्रेट व्यू का जो पोर्ट्रेट मोड का जो हमें लेआउट था वो नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसको रोटेट करते हैं अपनी डिवाइस को तो हमें लैंडस्केप वाला हमें नजर आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो दो फ्रेगमेंट्स बनाई थी, फ्रेगमेंट ए के अंदर हमने दो बटन्स बनाए थे और फ्रेगमेंट बी के अंदर हमने एक टेक्स्ट जो एडिट टेक्स्ट बनाया था और एक बटन बनाया था।